का छिलका, ये तीनों चीजें हम वजन हो, इसके कैप्सूल भर लें 500 mg के, सुबह दोपहर शाम पानी के साथ। हाँ जी, रिपीट कर देते हैं जी। हाँ जी, कुश्ता संत करोड़ बाथू वाला, उसके बाद रीठे का छिलका, उसके बाद बखड़ा, इन तीनों चीजों को ग्राइंड कर लें, 500 mg का कैप्सूल भर लें। गर्म चीजों से परहेज करवानी है। एक बात याद रखिएगा, एज ए स्पर्मिया का मरीज तब तक ठीक नहीं होगा जब तक उसके पस सेल नहीं रुकेंगे। सबसे पहले अगर उसको पस सेल का प्रॉब्लम है तो ये नुस्खा बना के दें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मुजर्रब नुस्खा है पस सेल का। मैंने काफी सारे प्रोग्रामों में ये नुस्खा बयान किया है। जिन लोगों ने बनाया है उन्होंने मुझे फोन करके कहा सकीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो एज ए स्पर्मिया का नुस्खा भी सुन लें आप, वो भी बड़ा आसान है। एक रोगनी हांडी ले लें, रोगनी हांडी इतनी बड़ी हो कि उसमें आधा किलो या किलो की चीज आ जाए। तो गाय का घी जो है वो लेना है आधा किलो रोगनी हांडी। गेल हिकमत कर लें, अगर नहीं करनी है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो हांडी जो रोगनी हांडी है वो मजबूत होती है। उसमें जनाब आपने गौतंती जो आम पंसारियों से मिल जाती है, मैं उसका कुश्ता भी 3 दिन मन करता हूँ, वो आपने 100 ग्राम की जो डली है वो उसके सेंटर में रख दें, ऊपर ढक्कन लगा दें, गिल हिकमत करके ना जी 1 मन उपलों की आग दे दें, तो वो आप लोगों को कुश्ता गोदंती 20 में बरामद होगा। आगे ध्यान रहे, ध्यान से जरा सुनिएगा, तवज्जो रहे आप लोगों की। तो उसको आप पाउडर कर लें और 1 ग्राम की 21 खुराकें बनानी है। 1 ग्राम की 21 खुराकें बनानी है और सुबह नहार मुंह मलाई या मक्खन के साथ लेनी है जनाब। 21 दिन के बाद 1 हफ्ता दवाई इस्तेमाल नहीं करवानी, उसके बाद फिर 21 दिन देनी है, फिर 2 हफ्ते दवाई इस्तेमाल नहीं करवानी, फिर 21 दिन देनी है। ये मुकम्मल ट्रीटमेंट है और इंशाल्लाह ऐसा नुस्खा है ये। मैं आपको गोदंती के बारे में बताता हूँ। गोदंती मादा मनवी को साफ करती है, मामूली चीज है ये, और इतने फायदे हैं गोदंती के आप लोग हैरान हो जाएंगे कि यार आम सी चीज है गोदंती। तो और कोई बात पूछनी है, ये मुकम्मल ट्रीटमेंट हो जाएगा इंशाल्लाह, और एज ए स्पर्मिया का मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा अल्लाह के फजल से।